हमारे जमीन पे उधर से कोई अगर अटैक हो और अगर उस अटैक आप कंट्रोल ना कर पाए। बड़ी खबर बता दें आपको, पाकिस्तान सीमा पर अपनी क्षमताओं को बढ़ाएगी भारतीय वायुसेना। एलओसी के पास तैनात होंगे अपाचे हेलीकॉप्टर। जोधपुर एयरबेस पर तैनात होंगे 6 अपाचे हेलीकॉप्टर। अच्छा, फिर इसमें हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए? हम अपने कार्ड्स कैसे प्ले करें? भारतीय फौज के एलओसी पर जंगबंदी माहिरे की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। ये अभी भी घोड़े पे और ऊंट पे बैठ के समझते हैं जंग हो। जब दिल करेगा भारत एलओसी क्रॉस कर जाएगा। हमारा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है ये उस तरीके से तस्लीम शुदा नहीं है जैसे बाकी इंटरनेशनल बॉर्डर्स होते हैं। एक ना सिर्फ ये एक केपीके में, बलूचिस्तान के अंदर भी हालात इसी तरह के, और वो टीटी वालों को जो वो, क्योंकि वो समझते हैं कि वो पाकिस्तान वीक है, आगे से रिटेलिएट नहीं करेगा। ड्यूरन लाइन सारी की सारी, कोई अफगान मकतबा फिक्र का आदमी अशरफ गनी से लेके पता नहीं ये आजकल के हुक्मरानों तक, तालिबान से लेके हर एक जो है ड्यूरन लाइन को वो एक्सेप्ट नहीं करते। मेरे ख्याल के मुताबिक तो खैर हमेशा से ही पिछले 70 साल से इंडिया पाकिस्तान के दरमियान और पूरे साउथ एशिया के लिए एक फ्लैश पॉइंट की हैसियत रखता है। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं आप ये जो नई डायनामिक्स डेवलप हो रही हैं? मतलब हम जज्बा रखते हैं, जज्बा ईमानी रखते हैं, तो ये बताएं टेक्नोलॉजी अहमियत नहीं रखती? अगर जज्बे के साथ टेक्नोलॉजी हो तो हमें उस पर यही सोच के तो हम 70 साल में यहाँ तक पहुँच गए हैं, और वो 70 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जय हिंद दोस्तों। तो 1 मिनट में मैं आपको वीडियो का टॉपिक समझा देता हूँ, उसके बाद वीडियो देखते हैं। तो क्या हुआ दरअसल कि चाइना 2014 से पहले बॉर्डर पर सेना लाता था और हमारी निकम्मी सरकारें हमारी सेना को वापस बुला लेती थी, जिस चक्कर में उस एरिया पर चीन का कब्जा हो जाता था। और चीन यही हमेशा से करता आया है, लेकिन 2014 के बाद से उसने ऐसी हरकत करने की कोशिश की, लेकिन इस समय सरकार थोड़ी मजबूत थी और उसने लाखों सैनिक बॉर्डर पर तैनात कर दिए, और उस कारण से चीन को पीछे हटना पड़ा था, आपको याद हो तो अब वो चीन चाहता है कि चीनी बॉर्डर पर भारतीय सेना ज़्यादा तैनात है तो उसे शिफ्ट किया जाए, यानी कि भारत का ध्यान भटकाया जाए। तो वो उसने कई तरह से कोशिश की है, श्रीलंका में जासूसी जहाज़ भेजकर, केपी ओली को नेपाल का प्रधानमंत्री बनाकर उसने वहाँ पर सपोर्ट किया था। प्योर उसका एजेंट था वो, केपी ओली नाम था, क्या था उसका नाम था, नेपाल का। बांग्लादेश में हस्तक्षेप करता ही रहता है, जो रेडिकलाइज लोग हैं उनको बूस्ट करता रहता है वहाँ पर बांग्लादेश में। ये बहुत तादाद में, एक दिन पाकिस्तान बन जाएगा, अगर बांग्लादेश उनकी हितों पर चला तो पाकिस्तान बन जाएगा। अब बचा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का उसका गुलामी है। पाकिस्तान सेना तो तैनात कर नहीं सकता। पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान आतंकी भेजता है, तो वहीं फंडिंग करता है चीन, और आतंकी भेजता है तो भारत का स्वाभाविक है ध्यान भटकना तय है, और ये चीन के इशारे पर होता है। तो भारतीय सेना ने और भारत सरकार ने एक इनकी व्यवस्था की कि हमें चीन के जो बॉर्डर है उससे सेना हटाने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, एलओसी पर अपने ही अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात कर देते हैं, जो कि आतंकियों को खोजकर उन्हें गोली मार सकें या फिर उन पर बॉम्ब बरसा सकें। हालांकि ये बॉम्बर नहीं है, लेकिन बॉम्ब बरसाने की कला इनके पास होती है। अपाचे हेलीकॉप्टर कई तरह से मदद में लिए जा सकते हैं, तो इसी से पाकिस्तानियों को प्रॉब्लम हो रही है, और ये तैनात किए जाएंगे जो कि मेड इन इंडिया है। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर आखिर में बात करेंगे। देखिए, अगर आप दोनों मुल्कों की पॉजिटिव रिलेशन से जो फायदे हैं, दोनों को बहुत ज़्यादा है। मतलब अमेरिका का उतना पॉपुलेशन नहीं है जितना टेक एक्सपर्ट्स हैं इंडिया में। तो इंडिया का ब्रेन ड्रेन, इंडिया का इतना बड़ा दिमाग है कि आप इंडिया अगर एक छोटा सा हिस्सा भी अमेरिका को दे दें, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एमबीएज वगैरह, तो अमेरिका का तो बहुत फ़ायदा होगा ही। नासा में सारे इंडियन बड़े हुए हैं, आप देख लें जहाँ भी आईटी सेक्टर्स में, किसी भी मेजर यूनिवर्सिटी के आप साइंस डिपार्टमेंट में जाएं और देखें प्रोफेसर्स कौन कौन से, दे आर ऑल फ्रॉम इंडियन ओरिजिन। ये और बात है कि वो यहाँ आकर अपना ग्रेजुएट स्टडीज यहाँ पे करते हैं इन टॉप यूनिवर्सिटीज, बट दे आर ए मेजर फोर्स, मतलब कंपेयर टू दूसरे इमिग्रेंट्स जो दूसरे जगहों से आते हैं, और इट टेक्स तकरीबन 12 से 14 साल लगता है एक नए इमिग्रेंट को टू बिकम प्रोडक्टिव ऑन एन एवरेज, कि वो मुल्क के लिए पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस करें। लेकिन जो इंडियंस बंदे आते हैं, खासतौर से टेक के बंदे, वो पैकिंग भी नहीं करते, दे आर प्रोडक्टिव। मतलब वो एक दिन आए, दूसरे दिन से वो जॉब पे लग जाते हैं।
स्पेशली जो H1 वगैरह पे आ रहे हैं। So the US has a lot of benefit. इंडिया को भी बहुत बेनिफिट है। सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस अमेरिका से जाते हैं इंडिया के लिए। अमेरिका इज अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। इंडिया की जो टेक इंडस्ट्री की जो बूम है, इट इज इनडायरेक्टली, तो क्या डायरेक्टली कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ अमेरिकाज कंजम्पशन। अमेरिका में ना सिर्फ वो लोग को भेज रहे हैं, बट बिजनेसेस भी, हजारों की बिजनेस हो रही है। वी आर लुकिंग एट $120 billion of trade between India and the US. इंडिया को टेक्नोलॉजी वगैरह का, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। और ये एक छोटे से मुद्दे को लेकर ये जो खालिस्तानी इंसर्जेंसी है, आई थिंक वो जो नेगोशिएशंस जो हो रहे हैं ना बिहाइंड द सीन्स, मतलब ये G20 समिट के पहले से चल रहे हैं। तो विलियम बर्न्स जो CIA के डायरेक्टर हैं गए हुए थे, फिर डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खुद ब्लिंकन। तो उन डिस्कशंस में मुझे लगता है कि थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो गया है US को, एंड दे हैव रियलाइज कि हमने पिछले 1.5-2 साल से इंडिया के लिए जो चाहे वो हमने किया है फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव। इंटेलिजेंस शेयरिंग की, खासतौर से अरुणाचल प्रदेश का जो एपिसोड हुआ, चाइना को लेके वी हैव प्रॉमिस्ड टू गिव देम F414 इंजन्स की टेक्नोलॉजी, प्रेडेटर ड्रोन्स जो मोस्ट एडवांस ड्रोन्स है उसके भी कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हैं। वी आर फैसिलिटेटिंग आईफोन का शिफ्ट टू इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट, एनवायरमेंटल डोमेस्टिक इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में US के इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। सो द US इज डूइंग अ लॉट फॉर इंडिया दिस फील्ड। और इंडिया से जो थोड़े बहुत डिमांड्स थे, एक कि वो रशिया के साथ अपनी मिलिट्री डीलिंकिंग करे, वो नहीं हो रहा है। रशिया का तेल वो खरीद रहे हैं, लेकिन रशिया का तेल खरीदने से यूरोप का फायदा हो रहा है, बिकॉज इंडिया इज रीसेलिंग अ लॉट ऑफ दैट टू यूरोप। सो बेसिकली एक ऐसा सिचुएशन आ गया वेयर द US इज फीलिंग अ लिटिल फ्रस्ट्रेटेड विद इंडिया एंड इंडिया इज फीलिंग बुलिड बाय द US, बिकॉज इंडिया इज सेइंग कि ये हमारी बात सुन नहीं रहे हैं। खुद के पास तो जहां भी टेररिस्ट है, जिसको चाहे उसको टेररिस्ट बना देते हैं और हमले कर देते हैं। और हम कह रहे हैं इतने सालों से कि भाई आपके पास खालिस्तानी पल रहे हैं, हमारी एम्बेसीज पे हमला कर रहे हैं, हमारे कॉन्सुलेट्स को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले महीने 2 हिंदू टेम्पल्स पे हमले हो गए खालिस्तानियों के, यहाँ पर US में। ये सारा एपिसोड्स होने के बावजूद, सो द इंडिया इज आल्सो गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड विद द US के दे आर नॉट पेइंग अटेंशन टू इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो एकदम सडनली एक ऐसा सिचुएशन आया, बट वी डोंट नो फुल्ली टू व्हाट एक्सटेंट के ताल्लुकात ख़राब हुए हैं। हमारे पास सिर्फ 2 इंडिकेशंस हैं। एक कि जो बाइडन ने अब इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं किया, जिसके जवाब में इंडिया कह रही कि हमने फॉर्मली इनवाइट नहीं किया। वो अजीब सी बात है। मतलब मोदी ने अगर कह दिया तो क्या मोदी की ज़बान की कोई अहमियत नहीं है इंडिया के पास? आई मीन क्या व्हाट इज इंडिया सेइंग कि अरे मोदी ने कहा भाई डोंट टेक दैट सीरियसली, हमने खत थोड़ी भेजा आपको, कोई रिटर्न टाइप करके लेटर प्रिंट आउट करके लेटर हेड पे थोड़ी भेजा आपको। आई मीन दैट्स वो अजीब सा जवाब है। दे आर जस्ट ट्राइंग टू फेस सेविंग वाला जवाब है। बट द पॉइंट इज कि बाइडन हैज डिक्लाइन। ये तीसरा मुसलसल रिफ्यूजल है। ट्रम्प को भी 2 बार बुलाया था एंड ट्रम्प वेंट एक बार, बट नॉट फॉर द 26 जनवरी। द लास्ट टाइम जो हुआ था 2015 में, जो बराक ओबामा गए थे फॉर इंडिया रिपब्लिक डे। और फिर ये जो क्वाड का जो पोस्टपोन हो गया फ्रॉम 27 जनवरी से, तो चीन का ये एजेंडा भी फेल हो गया। अभी उसका एक और एजेंडा फेल हुआ है, हाल ही में हुआ है, जो श्रीलंका में उसका जासूसी जहाज उसके पोर्ट पर आने वाला था। श्रीलंका ने उसे बैन कर दिया 1 साल के लिए। यानी कि वो हिंद महासागर में जानना चाहता था कि भारत किस तरह की मिसाइलों के परीक्षण कर रहा है, जिससे वो अपनी तैयारी कर सके। ये चीन का प्लान था, लेकिन वो भी भारत ने फेल कर दिया है। कह सकते हैं कि भारत सरकार का दबाव काम आया जो श्रीलंका पर, क्योंकि श्रीलंका को हम अभी जब बैंक करप्ट हुआ था, जब $3 बिलियन दिए थे उसे, और वो भी मुफ्त। ऐसा नहीं है कि उधार दिए हों कि बाद में लौटा देना। ये इंटरेस्ट तो छोड़ ही दो। चीन तो इंटरेस्ट देता है और बहुत तगड़ा इंटरेस्ट लेता है, लेकिन भारत ने तो मुफ्त में 3 बिलियन दिए थे। और फिर भी ये हमारी ही पीठ में छुरा घोंपते हैं। नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये हमारी पीठ में छुरा घोंपने में माहिर हैं। पाकिस्तान तो खैर हम उसे मदद भी नहीं देते हैं, लेकिन वो तो खुलकर दुश्मन है। लेकिन ये तो हमारे गोदी में बैठकर हमारी पीठ में छुरा घोंपते हैं।
चीन के पाले में कब जाकर बैठ जाए कोई इनका पता नहीं है। तो यहाँ पर वो प्लानिंग कर रहा था कि अब कोई बचा नहीं है, सभी हथकंडे उसने आजमा लिए हैं, तो पाकिस्तान के जरिए आतंकी भेजे जाएँ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो भारतीय सेना का पूरा फोकस चीन की तरफ है वो शिफ्ट हो। और स्वाभाविक है हमारा पूरा फोकस चीन की तरफ ही है, क्योंकि चीन हमारा बड़ा राइवलरी है। क्योंकि ये पाकिस्तान ये तो टुच्चिया से देश हैं, इनको तो हम कभी भी साफ कर सकते हैं, लेकिन चीन इकोनॉमी के मामले में काफ़ी पावरफुल है। हथियारों की कह नहीं सकते कि हथियार पूरे तो नहीं, लेकिन कुछ तो ठीक ठाक हैं उसके, बाकी के तो वो कॉपी करता है, अनुभवी है कॉपी करने में तो चाइना, लेकिन काफ़ी हथियार हैं जो हमारे पास नहीं भी हैं इस समय, तो हम उन पर काम कर रहे हैं। और चीन हमारे लिए ज़्यादा बड़ा खतरा है, ये तो है, क्योंकि फंडिंग भी वही करता है। पाकिस्तान जैसे देश सर्वाइव ही ना कर पाए अगर वो फंडिंग ना करे, तो वहाँ के आतंकियों को फंडिंग चीन ही करता है। चीन के इशारे पर ही पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक्शन लेता है, क्योंकि वो जानता है कि भारत को शिफ्ट किया जाए भारत, और ये भारत तैयार है कि अगर चीन से कभी युद्ध होता है तो पाकिस्तान ज़रूर हमला करेगा, क्योंकि चीन के इशारे पर उसे करना ही पड़ेगा। 50-60 बिलियन डॉलर का कर्ज दे चुका है, तो वो स्वाभाविक है उसे उतारना ही पड़ेगा। तो भारत तो 2 फ्रंट पर लड़ने के लिए तैयार है, यानी कि भारत के अंदर भी बैठे हुए हैं गद्दार, उनसे भी लड़ने के लिए भारत तैयार है। तो भारत की यहाँ प्लानिंग क्लियर है। और सबसे बड़ा हमारा जो दुश्मन है मेन, पहले हम पाकिस्तान को माना करते थे, लेकिन फिर हमें धीरे धीरे समझ आया 2014 के बाद कि हाँ, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा चीन है और इसे काउंटर करना ज़रूरी है। और उसे हम काउंटर कर रहे हैं तो उसे तकलीफ़ हो रही है, और फिर वो ये इस तरह की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन हमारे पास भी आइडियाज़ की कोई कमी नहीं है, हम अपाचे तैनात कर देते हैं, क्योंकि आतंकियों का तो इलाज वही है, अगर आते हैं तो बॉम्ब गिरा दो उनके ऊपर या फिर गोलियों से भून दो। आतंकियों को प्रेम की भाषा से थोड़ी ना समझाया जा सकता, आतंकी तो बुलेट की भाषा ही समझते हैं। तो ये LAC पर हम तैनात करने वाले हैं, और ये मेड इन इंडिया है सबसे बड़ी बात, और इसी से पाकिस्तानियों को तकलीफ़ हो रही है।